नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। 2024 से पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और बीजेपी से मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मीटिंग पर मीटिंग, पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की मीटिंग, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की मीटिंग, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना, सबका एजेंडा एक लेकिन टारगेट दो। पहला 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके लिए पार्टियों के चुनावी वॉर रूम सज चुके, शहमात के ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ा मंथन हुआ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में मुख्य एजेंडा था 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह खास तौर पर आए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आमतौर पर चुनावों के ऐलानों के बाद में की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल होते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब चुनावों की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें खास फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रहा। इस साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल की तरह, इसलिए बीजेपी इन चुनावों में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में डी ग्रेड में शामिल है, जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी या जिन सीटों पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंता यह है कि कांग्रेस भी उसी की हिंदुत्व वाली सियासी पिच पर खेल रही है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार यानी 2018 में बीजेपी इन 5 राज्यों में हार गई थी। जहां बीजेपी का जोर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है, तो वहीं कांग्रेस 2024 की बिसात बिछा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मंथन किया कि 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किस तरीके से किया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के तल्ख बयान बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में किस कदर मतभेद है। क्या चर्चा हुई? आज कोई इस तरह की चर्चा मीटिंग में नहीं हुई, ना गठबंधन को लेकर के, ना सीटों को लेकर। जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे या 7 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? देखिए, 2024 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं और यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं। 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर करनी है। कांग्रेस के भीतर अभी तो आम आदमी पार्टी से सिर्फ दिल्ली में ही तालमेल पर मंथन चल रहा है। इसकी अहमियत समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सीटों के मामले में खाली हाथ थे, लेकिन कांग्रेस को जहां 22.63% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को मिले थे 18.20% वोट, जबकि दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को मिले थे कुल 56.68% वोट। यानी दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी
करीब 41% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंट गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस लीडरशिप में ऊहापोह भी कम नहीं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ दिया था। यही नहीं, कांग्रेस को गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली बिल में इंडिया ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप आम आदमी पार्टी को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो हैं उसकी जुरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विश्वास का संकट है। दोनों ही पार्टियों के निचले लेवल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानों की तलवारें भांज रहे हैं। ऐसे में माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि कहीं पार्टियों के बीच पैचअप की जगह ब्रेकअप ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ऐसे मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना एक अहम घटनाक्रम है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।